तो राम नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है। व्यक्ति के शोक, व्यक्ति के दुख, व्यक्ति के दारिद्र्य, व्यक्ति के संताप, व्यक्ति की मन की अशांति सब समाप्त हो सकती है यदि व्यक्ति राम नाम को जीवन का आधार बना ले, राम नाम को अवलंबन बना ले, राम नाम का सहारा ले। तो बड़ी महिमा है राम नाम की, अद्भुत है ये प्रभु श्री राम जी का पावन नाम। तो मानस के बालकांड में राम नाम की महिमा का वर्णन बाबा तुलसीदास जी बड़े विस्तार से करते हैं। ये रामचरितमानस की कथा जो हम सुन रहे हैं आज, ये कथा बहुत से संतों ने गाई है। कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, बंगाली में, मराठी में अनेक अनेक संत हुए हैं जिन्होंने इस राम कथा को गाया है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, राम कथा है, वो तुलसी के पौधे की तरह हो गई। तुलसी का पौधा मतलब जैसे तुलसी का पौधा घर घर में मिलता है, वैसे ही हम वैष्णवों के हर घर में तुलसी, भगवती तुलसी का पौधा मिलता है। वैसे ही बाबा तुलसीदास जी की ये जो रामचरितमानस की कथा है, ये तुलसी के पौधे की तरह घर घर में गाई जाने लगी और गाई जाती है। बाबा तुलसी स्वयं कहते हैं कि राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। ये राम नाम की ही तो महिमा है, ये राम नाम का ही तो महत्व है। बाबा तुलसीदास की जो राम कथा है वो घर घर में तुलसी के पौधे की तरह हो गई, हर घर में। तो सबसे सरल भाषा में, सरल शैली में, जो एक अनपढ़ व्यक्ति भी, शायद जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, जिससे हिंदी भी ना पढ़ते आती हो, ऐसे ऐसे लोग, बाबा तुलसी ने इतनी सरलता से इस कथा को गाया है, आलेखन कार्य किया है कि सब समझ सकते हैं और सब पढ़ सकते हैं। रामचरितमानस की जो कथा है, सबसे पहले इसकी रचना किसने की? प्रश्न यह है। हमने सुना है भगवान आदि कवि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले रामचरितमानस अर्थात रामायण को देववाणी संस्कृत में रचना की। लेकिन ब्रह्मर्षि भगवान वाल्मीकि के पहले भी राम कथा लिखी और कही जा चुकी थी। वो किसने कही और किसने लिखी? तो मानस में ही बाबा तुलसी इस बात की पुष्टि करते हैं। रचि महेश मानस नेज राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश मानस निज राखा। रचि मतलब रचना की, महेश मतलब महेश भगवान शंकर को कहते हैं। मानस निज राखा, रामचरितमानस की रचना करके अपने मानस में छिपा करके रख लिया, और जब शुभ समय आया तो उमा सन भाषा, भगवान शंकर ने यह कथा मां पार्वती को सुनाई है। ये राम कथा आदिकाल से चली आ रही है, और आदिकाल से चली आ रही है, साथ साथ लोगों के मन को परम विश्रांति प्रदान करती आ रही है। जो शांत हैं, जो जीवन से थक चुके हैं, ऐसे लोगों को भी राम कथा विश्रांति प्रदान करने वाली कथा है, आराम देने वाली कथा है। तो रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा के 4 घाटों का वर्णन किया है, और जिन घाटों के श्रोता भी अद्भुत और वक्ता भी परम श्रेष्ठ हैं। राम कथा का मानस के अनुसार प्रथम घाट है भगवान भोलेनाथ, जहाँ पर वक्ता के रूप में विराजमान है, और जगत जननी पराम्बा भगवती पार्वती श्रोता बन कर के बैठी हैं। दूसरा घाट है जहाँ पर कुंभज ऋषि वक्ता के रूप में विराजित हैं,
और भगवान शंकर श्रोता बनकर के राम कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। तीसरा घाट है जहाँ पर स्वयं याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं और श्री भरद्वाज जी श्रोता हैं। चौथा घाट है जहाँ श्री कागभुसुंडी जी वक्ता के रूप में बैठे हैं, राम कथा का गायन कर रहे हैं और श्री गरुण जी महाराज श्रोता बन करके इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। तो इस तरह से श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने राम कथा के 4 घाटों का वर्णन किया है। राम कथा अद्भुत है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। संत रूपी चकोर, जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा का दर्शन करता रहता है फिर भी वो तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार से जो संत हैं, जो श्रेष्ठ साधु पुरुष हैं, जो सज्जन जन हैं, वे बार बार इस कथा को सुनने के बाद भी उनका मन तृप्त नहीं होता और अनेक बार इस कथा को सुनने का वह प्रयास करते हैं और जहाँ भी कथा सुनने मिलती है अवश्य सुनते हैं। तो आज हमारी पाक्षिक मानस साधना का द्वितीय दिवस यहीं पर विश्राम लेता है। कल पुनः आपके समक्ष पाक्षिक मानस साधना के तृतीय दिवस के विशेष सूत्रों को लेकर के मैं प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।